जानवरों को भोजन, कपड़े, प्रयोग या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना, जबकि वही चीज़ें हम इंसानों के साथ नहीं करते। मछलियों और मुर्गियों के दर्द को अनदेखा करना, लेकिन कुत्तों और बिल्लियों के प्रति संवेदनशील होना। इस विचारधारा को क्या कहते हैं? स्पीशीज़म या प्रजातिवाद, यानी स्पीशीज़ मेंबरशिप के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। ठीक जैसे ह्यूमन सोसाइटी में रेसिज्म, कास्टिज़म और सेक्सिज़म जैसे सोशल इविल्स है, जहाँ पर लोगों में डिफरेंसेस को टारगेट करते हुए एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को उनके हक से वंचित किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, सताया जाता है, वही सिमिलर चीज़ जब हम ह्यूमन स्पीशीज़ एज ए होल एक दूसरे स्पीशीज़ के जीवों पर करते हैं, हमारी सुपीरियॉरिटी जताते हुए, इसी को कहते हैं स्पीशीज़िज्म। और जब हम एक जानवर से दूसरे जानवर में भी भेदभाव करते हैं, क्योंकि एक प्रकार के जानवर को इंसानों ने प्यार करने के लिए चुना है, दूसरे को खाने के लिए, तीसरे को मनोरंजन के लिए और चौथे को रिसर्च एंड टेस्टिंग के लिए, तो वो भी प्रजातिवाद या स्पीशीज़म में ही आता है। अब सवाल ये है कि स्पीशीज़ मेंबरशिप के बेसिस पर ऐसा भेदभाव करना कितना वैलिड है। कुछ इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स पर नज़र डालते हैं। द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मार्जिनल केसेस। मार्जिनल केस ह्यूमंस वो इंसान होते हैं जिनके पास कुछ ऐसे कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कुछ ऐसे मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं नहीं होती जिनके इंसानों में होने के कारण इंसानों को दूसरे प्राणियों की तुलना में सुपीरियर माना जाता है, जैसे कि रैशनैलिटी, लैंग्वेज यूज़, सेल्फ अवेयरनेस एक्सेट्रा। ऐसे मार्जिनल केस ह्यूमंस में आते हैं इन्फेंट्स, people with severe intellectual disability, elderly people with advanced stages of dementia, and also those people who are in prolonged unconscious states. Now let's understand this argument. इंसानों के पास जानवरों पर डोमिनेशन करने का सबसे कोर रीजनिंग क्या दिया जाता है? यही कि इंसान ऊपर है, ज़्यादा बुद्धिमान है और जानवर तो लेम होते हैं, वो बस यूँ ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनके लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, तो उन्हें मार के खाने में कहीं से कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब अगर इसी रीज़निंग से ये पूछा जाए कि मान लीजिए आपके सामने एक सीवियरली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंसान बैठा है, जिसकी मेंटल एंड फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ बाकी इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या ऐसे इंसान के शरीर को अपने किसी भी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना, उन्हें मार देना या उनको एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ करना, ये सब सही है, एथिकल है? अगर यहाँ पे आपका जवाब है नहीं, तो एक जानवर को जो अलग अलग इमोशंस फील कर सकता है, सोशल बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है, अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जी सकता है, उसको मारना या उस पर प्रयोग करना कैसे रीज़नेबल हो गया? अगर हम सभी इंसानों को मॉरल कंसिडरेशन देते हैं, चाहे वो शारीरिक या मानसिक रूप से कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, तो फिर हम जानवरों को क्यों नहीं देते, जिनकी क्षमताएं कभी कभी उन मार्जिनल केस ह्यूमन से भी ज़्यादा होती है? इससे हमें समझ आता है कि हायर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस का ना होना एक रीज़नेबल आर्ग्यूमेंट नहीं है किसी को एक्सप्लॉयट करने की, क्योंकि इस लॉजिक के चलते हम कोई क्लियर लाइन नहीं खींच सकते कि किसको एक्सप्लॉयट करना सही है और किसको नहीं। ऐसे ही लॉजिकली फ्लॉड रीजनिंग को कहते हैं आर्बिट्ररी और रैंडम रीजनिंग। अब बात करते हैं कि क्या वो ऐसा नॉन आर्बिट्ररी लाइन है जिसको कंसीडर करना चाहिए एज ए रिलायबल मेजर टू डिसाइड द क्राइटेरिया फॉर मॉरल ट्रीटमेंट। द आंसर इज सेंशियंस। Sentience means the capacity to feel pain and pleasure, suffering and joy, जो कि both humans as well as non-human animals में पाई जाती है। यही से फ्लो होता है हमारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कहती है कि लाइक इंटरेस्ट शुड बी गिवन इक्वल मॉरल वेट रिगार्डलेस ऑफ हुज इंटरेस्ट दे आर। ऑब्वियसली एक ह्यूमन और एक नॉन ह्यूमन एनिमल आपस में फैक्चुअली इक्वल नहीं है, मतलब वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ एंड अदर कैपेसिटीज़, बट वी आर मॉरली इक्वल।
मतलब एक जीता जागता इंसान और एक जीता जागता जानवर दोनों सिमिलर लेवल पर ही पेन एंड सफरिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। So, since both has the capacity to suffer, naturally both also has an interest in not suffering. इसका मतलब ये है कि सफ़र करने की क्षमता जिसमें भी है वो ऑब्वियसली यही चाहेगा कि वो कभी सफ़र ना ही करे। तो इस फंडामेंटल लेवल पर ह्यूमन हो या एनिमल, दोनों की हित की ही हमें समान आदर करनी चाहिए, यानी किसी का भी कैसे भी शोषण नहीं करना चाहिए, सिंपली बिकॉज वो जीव खुद कभी नहीं चाहेगा शोषित होना। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये थे कुछ आर्ग्यूमेंट्स स्पीशीज़िज्म को डिबंक करते हुए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। थैंक यू।